बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन और अपनी स्टडीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे। तो बच्चों, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने न्यूक्लिक एसिड्स जिसमें डीएनए, आरएनए को, उनके फंक्शंस को, उनके स्ट्रक्चर को और उसके अलावा उनकी वर्किंग वगैरह को, डीएनए के डबल हेलिक्स को, इन सबको बहुत डिटेल से समझ लिया हुआ है। जो कुछ हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है ना, इसमें भी सेम वही चीज़ें, अगर आपने वो लेक्चर ध्यान से सुना हुआ है तो आपको ये भी बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। डीएनए का जो मॉलिक्यूल है हमारे पास, जो कि एक न्यूक्लिक एसिड है ना, न्यूक्लिक एसिड्स के 2 टाइप्स हैं, डीएनए और आरएनए। तो डीएनए भी उसमें से क्या है, एक न्यूक्लिक एसिड है और न्यूक्लिक एसिड किससे मिलकर बने हुए हैं, न्यूक्लियोटाइड्स से। हमने पिछले लेक्चर में ये डिस्कस किया कि जैसे एक बिल्डिंग जो है वो ब्लॉक से मिलकर बनी होती है, ईंटों से, इसी तरह से न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं वो किससे मिलकर बने हुए हैं, न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड्स के बहुत सारे यूनिट्स यानी थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलते हैं और एक जो है वो न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। अब डीएनए की जो लेंथ है ना, उसके अंदर हमारे पास क्या है, स्पेसिफिक सेगमेंट्स। सेगमेंट्स हम कहते हैं छोटे छोटे पार्ट्स को या पोर्शंस को, और वो क्या होते हैं, वो जीन्स होते हैं। किस तरह से कि देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये अगर हमारे पास जो है वो डीएनए का इस तरह से एक डबल हेलिक्स का यूं करके ना मॉलिक्यूल्स है, यूं लेडर की तरह का बना हुआ है, और उसके दरमियान में ये जो है वो बेसिस थी जिनके बॉन्ड्स बन रहे थे आपस में, इस तरह से ये पूरी एक लेडर की तरह का स्ट्रक्चर था, सही है। अब इसके अंदर जो है ना वो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, लेकिन वो न्यूक्लियोटाइड्स आम नहीं होते। वो न्यूक्लियोटाइड्स एक स्पेसिफिक सीक्वेंस से जुड़े होते हैं, जैसे कि वो सीक्वेंस जैसे ए टी, सी जी, ए टी, टी, इस तरह करके जो सीक्वेंस कुछ ना कुछ बना होता है न्यूक्लियोटाइड्स का, उसको हम डीएनए की लैंग्वेज भी कह सकते हैं। कुछ ना कुछ न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस बना होता है, और वो सीक्वेंस जो है ना, वो बताता है कि किस तरह की प्रोटीन बननी है। ये न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और यही वो सीक्वेंस होते हैं जिस तरह से पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में डीएनए ट्रांसफर होते हैं, और ये सीक्वेंस जो है वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है। अच्छा, अब डीएनए का जो एक छोटा सा पोर्शन है ना, छोटा सा पोर्शन जिसके अंदर एक स्पेसिफिक कोड प्रेजेंट होगा, सीक्वेंस प्रेजेंट होगा, किसका, न्यूक्लियोटाइड्स का, प्रोटीन बनाने के लिए, उस छोटे पोर्शन को हम क्या कहते हैं, जीन। इसके आप एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हैं, जैसे हमारे पास एक रेसिपी बुक है जिसके अंदर बहुत सी रेसिपीज लिखी हुई हैं डिफरेंट खानों की। अच्छा, अब जैसे कि एक पूरी एक बुक है, उसके अंदर बहुत सारी रेसिपीज है ना, हर पेज पे एक रेसिपी लिखी हुई है, एक पेज पे कौरमे की, अगले पेज पे पुलाव की, इस तरह डिफरेंट रेसिपीज लिखी हुई है। अब वो जो पूरी रेसिपी बुक है वो क्या है, वो डीएनए है, हम समझ लेते हैं। और उसके अंदर जो एक एक रेसिपी है ना, वो क्या है, जीन, यानी उसका हर एक सेगमेंट जो एक अलग रेसिपी बता रहा है वो क्या है, जीन। जिस तरह से जो डीएनए के जो पोर्शंस हैं, जो हर पोर्शन जो एक अलग जीन बनाने का उसके अंदर सीक्वेंस प्रेजेंट है, उसे हम कहते हैं, जीन कहते हैं। तो हर जीन के अंदर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड्स का, और वो जो स्पेसिफिक सीक्वेंस है ना न्यूक्लियोटाइड का, वो एक कोड होता है जो कि एक स्पेसिफिक, एक मखसूस प्रोटीन ही सिंथेसाइज कर सकता है। अब जीन की जो वर्किंग हो रही होती है ना, जीन जब काम कर रहे होते हैं, वो क्या करता है कि इस डीएनए का जो स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड्स है ना, वो क्या हो जाते हैं, कॉपी हो जाते हैं, किसकी फॉर्म में, मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में। ये हमने पिछले टॉपिक में जब मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए तीनों के फंक्शंस को बहुत डिटेल से हमने डिस्कस कर लिया है। जैसे कि एक हमारे पास 3 तरह के आरएनए है ना, मैसेंजर आरएनए है, उसके अलावा जो है वो ट्रांसफर आरएनए है, और क्या है, राइबोसोमल आरएनए है। अब मैसेंजर आरएनए का काम क्या होता है कि जो भी डीएनए के सीक्वेंस के अंदर प्रेजेंट है ना कोड, ये उसको क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं मैसेंजर आरएनए, और कॉपी करके ना उसको राइबोसोम्स तक ले जाते हैं। क्यों ले जाते हैं, यहाँ से हम डायग्राम में भी देख लेते हैं। क्योंकि जो डीएनए है वो तो कहाँ प्रेजेंट है, सेल, ये हमारा पूरा एक सेल है। सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स है, और ये क्रोमोसोम्स में डीएनए प्रेजेंट होता है। तो डीएनए तो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, लेकिन डीएनए के अंदर प्रोटीन्स बनाने की इंस्ट्रक्शंस है ना, जो हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन है जो आई है पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में, प्रोटीन बनाने की जो इन्फॉर्मेशन आई है डीएनए के अंदर, वो प्रोटीन ही तो स्ट्रक्चर्स बनाते हैं बॉडी का। अच्छा, लेकिन अब प्रोटीन्स किसने बनाने होते हैं, राइबोसोम्स ने। और राइबोसोम्स कहाँ प्रेजेंट है, वो ये जो सेल का साइटोप्लाज्म है ना, ये जो जेली लाइक पूरा मटेरियल सेल का होता है, एक पूरी ये जो इसके अंदर यूं बिखरे हुए ना, यूं पड़े होते हैं राइबोसोम्स, छोटे छोटे से डॉट से स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो हमने सेल वाला चैप्टर पढ़ा उसमें हमने देखा है। और राइबोसोम्स क्या है, वो प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री है। तो प्रोटीन बनानी है राइबोसोम्स ने। अब होता क्या है कि ये क्रोमोसोम्स है, इसके अंदर ये डीएनए प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है, और डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट क्या हो जाता है, जीन, हम उसको कहते हैं। क्रोमोसोम्स के अंदर बहुत सारे डीएनए, ये समझ ले डीएनए का हमने एक छोटा सा सेगमेंट ले लिया जिसको हम क्या कह सकते हैं, जीन कह सकते हैं। और इस सेगमेंट के अंदर एक खास तरह की प्रोटीन बनाने की पूरी इंस्ट्रक्शंस मौजूद है। अब वर्कर्स कौन है, आरएनए वर्कर्स हैं। डीएनए इंफॉर्मेशन रखता है, लेकिन
उस इन्फॉर्मेशन को लेके काम कौन करता है? आरएनए काम करता है। तो आरएनए के 3 टाइप्स हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। तो सबसे पहले मैसेंजर आरएनए क्या करेगा? वो फोटोकॉपी का काम करेगा, यानी ये जो सेगमेंट है ना, इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है, ये उसको अपने पास क्या कर लेगा? कॉपी कर लेगा मैसेंजर आरएनए। यानी ये ऐसे नहीं कि जीन उठा के ले जाएगा, जीन तो यहीं पड़ा रहेगा, ये उसकी इन्फॉर्मेशन को कॉपी करके ले जाएगा। तो ये जो डीएनए से आरएनए में इन्फॉर्मेशन कॉपी हो रही है ना, डीएनए से आरएनए बन रहा है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन की आपने डेफिनेशन याद रखनी है, जो मैंने ग्रीन से हाईलाइट की हुई है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मैसेंजर आरएनए कॉपी ऑफ डीएनए, यानी डीएनए की कॉपी बना दी ना मैसेंजर आरएनए, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। या आप ऐसे समझ लें जैसे वो रेसिपी बुक जो है ना, वो लाइब्रेरी में पड़ी हुई है। अब क्या नाम है, अगर फॉर एग्जांपल किसी ने कोरमा बनाना है, तो उसको उसकी रेसिपी चाहिए, तो बुक तो लाइब्रेरी में पड़ी हुई है ना, तो वो क्या करेगा? उस पेज की जिसपे कोरमा बनाने की रेसिपी है, वो उसको क्या कर लेंगे? फोटोकॉपी कर लेंगे, क्योंकि रेसिपी तो किचन में बननी है ना, लाइब्रेरी में थोड़ी बननी है। तो वो लाइब्रेरी से उस पेज की फोटोकॉपी लेके, जिसपे उसकी रेसिपी लिखी हुई है उस वाली डिश की, उसको फोटोकॉपी करके किचन में ले आएंगे। तो वो जो फोटोकॉपी करके लेके जाने का काम है, वो कौन करेगा? मैसेंजर आरएनए, फोटोकॉपियर है। और ये जो कॉपी बना रहे हैं, इस प्रोसेस को हम क्या करेंगे? ट्रांसक्रिप्शन कह देते हैं। अच्छा, अब ये इसी तरह से ये हो गया, इसकी इसने कॉपी बना ली मैसेंजर आरएनए ने, और कॉपी बना के उसको इधर राइबोसोम्स के पास लेकर आ गया। ये राइबोसोम्स हैं, राइबोसोम्स के पास ये देखें, ये कॉपी इसने ये बनाई थी ना, ये इस कॉपी को ये राइबोसोम्स के पास लेकर आ गया, जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। यानी ये समझ लें ये किचन है, किचन में अब हमारी जो है वो लाइब्रेरी से किचन में कॉपी आ गई है हमारी डिश की। अब अगला काम क्या है कि उसके इंग्रेडिएंट्स को पूरा करना है ना, यानी डिश आ चुकी है, उसकी कॉपी आ चुकी है, उसके इंग्रेडिएंट्स को पूरा करना है, जो जो उसके अंदर चीजें डलती हैं वो मार्केट से या स्टोर से जहां से भी लेकर आनी है। अब वो काम कौन करते हैं? ट्रांसफर आरएनए। उस ये हमने पीछे टॉपिक में डिस्कस कर लिया है। ट्रांसफर आरएनए उन सारे यानी प्रोटीन्स किससे मिलकर बनते हैं? प्रोटीन्स अमाइनो एसिड से मिलकर बनते हैं ना, जैसे कि न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो मिलकर न्यूक्लिक एसिड्स बनाते हैं, ऐसे ही अमाइनो एसिड्स मिलकर प्रोटीन्स बनाते हैं। तो प्रोटीन्स अमाइनो एसिड से मिलकर बनते हैं। तो अब जिस प्रोटीन का ये कोड आया है, जिस तरह की प्रोटीन बननी है, तो उसी तरह के अमाइनो एसिड्स ने भी जुड़ना है उसी सीक्वेंस से। तो अब ट्रांसफर मैसेंजर आरएनए तो मैसेज लेकर आ गया, अब ट्रांसफर आरएनए क्या करेगा? उस तरह के अमाइनो एसिड्स को इस जगह तक लेकर आएगा, उस टाइप के अमाइनो एसिड्स को। फिर यहाँ पे एक और आरएनए होता है जो राइबोसोम्स के अंदर ही प्रेजेंट होता है, उसको हम कहते हैं राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए फिर क्या करते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल समझे ना, हमारी रेसिपी की यहाँ से हमने लाइब्रेरी से फोटोकॉपी ले ली उस बुक में से, उस रेसिपी की, और उसको किचन तक लेकर आ गए। फिर मार्केट, और फिर एक जो ट्रांसफर आरएनए था, उसने स्टोर से और मार्केट से जाके उसके इंग्रेडिएंट्स को भी पूरा कर दिया। अब एक और बंदा भी तो चाहिए ना, जो इंग्रेडिएंट्स को सही तरह से पका के उस रेसिपी को पूरा करे। यानी ऐसे थोड़ी है कि कोई भी चीज कभी भी डाल दो, अब इंग्रेडिएंट्स आ गए, उनको इकट्ठा तो नहीं ना डाल देना, उनको एक स्पेसिफिक सीक्वेंस से डालना होता है, कौन सी चीज पहले डालनी है, कितना डालनी है, कौन सी चीज बाद में डालनी है, कितना डालनी है, वो एक सीक्वेंस होता है। तो अब राइबोसोमल आरएनए क्या करते हैं? फिर उन अमाइनो एसिड्स को, यानी एक तो इस रेसिपी के अकॉर्डिंग, और फिर ये जो आ गए हैं इंग्रेडिएंट्स, फिर उन सबको जोड़ देगा उसके अकॉर्डिंग और प्रोटीन्स बना देगा। तो अब यहाँ पे देखो ना, बताया हुआ है कि मैसेंजर आरएनए जो है उसके अंदर सीक्वेंस होता है सारे न्यूक्लियोटाइड्स का, जो कि वो डीएनए से लेकर आ गया कॉपी करके। राइबोसोम उसको रीड करते हैं, उस सीक्वेंस को, अमाइनो एसिड्स को जोड़ता है और क्या बना देता है? प्रोटीन बना देते हैं। और इस स्टेप को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। यानी जब डीएनए से आरएनए बना, और वो कौन सा आरएनए था? मैसेंजर आरएनए वैसे तो बना ना, लेकिन डीएनए से हम आरएनए बनने का प्रोसेस भी इसको कह सकते हैं, और अगर ज्यादा स्पेसिफिक कर दे तो वो मैसेंजर आरएनए है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और जब आरएनए से उसके बाद हमारे पास क्या बन जाएंगी? प्रोटीन्स बन जाएंगी ना, आरएनए प्रोटीन्स बना देगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है कि ये स्टेप हमारे पास क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन कहलाता है। तो यहाँ पे डायग्राम में भी देख लें कि ये जो अब बन गए हैं, अब इसके इंग्रेडिएंट्स भी पूरे हो गए हैं। अब इन्होंने क्या कर दिया? जिस तरह का ये सीक्वेंस लेकर आया था, उस तरह की ये प्रोटीन्स हमारे पास बन गई हैं। अब ये प्रोटीन्स बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं, ये हमारी बॉडी को बनाती हैं, यानी सेल के स्ट्रक्चर वगैरह बनाती है हमारी बॉडी के अंदर। और क्या नाम है, जिस तरह की ना फॉर एग्जांपल हर स्ट्रक्चर बनते हैं। अब हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन कौन सी होती है जीन्स के अंदर, कि आई कलर कैसा होगा, हेयर कलर कैसा होगा, इस तरह हाइट वगैरह जो पेरेंट्स उनके ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफर होती है ये इन्फॉर्मेशन। तो अब ये जो प्रोटीन बन गई है, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? ट्रांसलेशन।
तो आपने इसकी डायग्राम की लाज़मी प्रैक्टिस करनी है और इसको हम जो डीएनए की वर्किंग है ना, उसको सेंट्रल डोग्मा भी कहते हैं। तो आपके पास एक क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि सेंट्रल डोग्मा को एक्सप्लेन करें। सेंट्रल डोग्मा आपके पास क्या है कि डीएनए से किस तरह से आरएनए बना और आरएनए से फिर किस तरह से हमारे पास जो है वो प्रोटीन्स बन गई। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे और अगर किसी को कहीं से कोई पॉइंट समझ नहीं आता तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसके साथ ही हमारा ये वाला चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह अपना चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले लेक्चर्स की अपडेट्स आपको साथ-साथ मिलती रहें।